हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ लंबाई जो है इनका 15 इंची है और 15 इंची पे मैं निशान लगा रही हूँ। और शोल्डर जो है वो 5 इंची पे, आर्म होल जो है वो भी 5 इंची है और इसी पे मैं निशान लगा रही हूँ। और चेस्ट जो है दोस्तों इनका 9 इंची है। तो मैंने चेस्ट नाप कर ही इसको फोल्ड किया था। अब यहाँ पे गला जो है, गले की गहराई 7 इंची है और चौड़ाई जो था वो 2 इंची। फिर उसके बाद देखिए मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ और आगे और पाछे का दोनों एक साथ कटिंग कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे निशान लगाकर आगे का अलग रखेंगे और पाछे का अलग रखेंगे। तो वहाँ पे आगे का निशान लगा लिए थे। अब हम यहाँ पाछे का बनाएंगे। तो पाछे का जो शोल्डर मतलब गले का रहता है वो 2 इंची मैं निशान लगाई थी और गहराई जो है वो 12 इंची। तो 12 इंची का मैं गहराई बनाई हूँ गले का। और देखिए आगे पीछे का कटिंग करके निकल गया। अब यहाँ पे हमें बाजू निकालना है। तो बाजू की लंबाई रहेगी 10 इंची। तो मैं 10 इंची पे इसको नाप लूँगी और फिर निशान लगा लूँगी। यहाँ पे शोल्डर के लिए लगा रही हूँ और फिर यहाँ पे ऐसे देखिए थोड़ा सा 2 इंची डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद कटिंग कर लेना है। और बहुत ही दुबली पतली हैं तो आराम से हो जाएगा। तो अस्तर की कटिंग हो गई है। अब मेन कपड़े की बारी है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी। यहाँ पे सबसे पहले बाजू को ये दूसरा अस्तर हम इसी पे रख ले रहे हैं। फिर बाजू निकाल लेंगे क्योंकि ये मतलब हो जाएगा। इसीलिए अगर नहीं रहता मतलब छोटा बॉर्डर रहता तो मैं अलग अलग निकालती, मतलब उसको काट कर निकालती। लेकिन यहाँ पे एकदम बराबर आया है इसलिए मैं ऐसे कटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ दोनों बाजू का कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये डिजाइन दिया हुआ है आगे की तरफ। तो मैं ऐसे फैलाकर इसको निकाल लूँगी और फैलाकर फिर इसको अच्छे से सेट कर लेना है गला वगैरह, तब उसके बाद कटिंग करना। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से सेट कर ली हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ और कटिंग करके फिर हम गले देखिए अस्तर का गला अलग से नहीं निकाले हैं। बाद में सीते समय इसको निकालेंगे, मतलब सी लेंगे तो गला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा गला में नग वगैरह दिया हुआ है इसलिए मैं उसको नहीं काटी हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे नाप रहे हैं तो छोटा निकल रहा है। तो फिर ऐसे मैंने फ़ोल्ड किया है और ऐसे फ़ोल्ड करके फिर यहाँ पे इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो खुला साइड है मैं फिर इसको जॉइन करके जोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हो गया है और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे निकाल लूँगी तो अलग अलग हो जाएगा। तो आगे पीछे का सब कुछ कट गया है और उतना कपड़ा भी बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इसको भी कटिंग कर लिए हैं। पूरा लुक कैसा लगा कटिंग का ज़रूर बताना। अब यहाँ पे आ गए हैं हम सीने के लिए। तो देखिए ये थोड़ा नग दिया हुआ है तो हिसाब से ही आप बाजू लगाएं। जैसे अस्तर ऐसे ही सिए, बहुत आसानी से अस्तर सी जाएगा। और ये नहीं है कि मतलब नग दिया हुआ है वर्ग वाला जैसे बॉर्डर रहता है तो बहुत लोग सोचते हैं कैसे अस्तर की सिलाई करें। तो ऐसे ही जैसे मैं सिलाई करी हूँ ऐसे आप सब करिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं पिनअप कर दी हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा से सेट हो जाएगा। ज़्यादा वर्ग रहता है तो कपड़ा चुंघरा चुंघरा टाइप रहता है इसलिए मैं इसको ऐसे कर ली हूँ। और ये कपड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा सरक रहा है इसलिए मैं पिन का ही यूज की हूँ।
बहुत ज़्यादा सरक रहा है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा सिल्की है इसीलिए। नहीं तो आप सब देखते होंगे कि मैं जल्दी पिन नहीं लगाती हूँ, वैसे ही सीती हूँ। लेकिन ये कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा सिल्की है, इसीलिए हमें पिन लगाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले से बना लिया था बाजू। तो यहाँ बाजू की सिलाई हो गई है। अब हम आगे का सिलाई करेंगे, आगे का पार्ट जो होता है वो सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको सेट कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे गले पे मिलाएंगे, छोटा और बड़ा रहेगा तो उसके हिसाब से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसका गला नहीं बैठ रहा है, तो फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो मेन कपड़ा है उसको सील ली हूँ। तो सील लिए तो बहुत अच्छा से बैठ गया। फिर उसके बाद मैं इस पर पिन लगा ले रही हूँ। पिन लगाकर इसको सेट कर ले रहे हैं कि जो गला का मतलब राउंड है ना वो इधर उधर ना होने पाए, अच्छे से उसी पर बैठे रहे। इसीलिए मैं पिन कर दी हूँ। पिन करने के बाद उसके बाद इसको सी ले रहे हैं, मतलब पूरा गले को सिएंगे। तो आप सब ऐसे ही बने रहना और देखते रहना। आज का वीडियो आप सब ज़रूर देखना, आप बहुत अच्छा से मैं बताई हूँ। और जो बहनें सिलाई करना चाहती हैं ज़रूर करें। और कटिंग का भी वीडियो दिखाई हूँ और सिलाई का। तो अगर आपको कटिंग करना सीखना है और सिलाई करना सीखना है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर इसको पलट ली हूँ। पलट कर थोड़ा सा बारीकी से छोड़ना है, क्योंकि इस पर सियन चलाना है। ये नहीं है कि पूरा दांती से कर देंगे तो नग जो है तो उस पर हम कहाँ से मशीन चला पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ दी हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे सेट कर ले रहे हैं। सेट करके मतलब चारों तरफ हम पिन लगा लेना है कपड़े पर। पिन लगाने से ना बहुत अच्छा से रहेगा। लेकिन इसलिए मैं लगा रही हूँ कि ये कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा सिल्की है, बहुत ज़्यादा घसक रहा है, इसीलिए हम इसको यूज किए हैं ज़्यादा ही। नहीं तो हम जल्दी यूज नहीं करते हैं पिन का, ऐसे ही सी देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा ही सरक रहा है इसीलिए। तो मैं चारों तरफ चारों राउंड में मैं इसको सील लूँगी, सील कर सेट कर लूँगी। उसके बाद तीरा वगैरह बनाएंगे, बनाकर आपको दिखाएंगे। और ये है आगे का भाग। और आगे का भाग में आप सब सीखना कि गला जो होता है, जो ऐसा डिजाइन दिया रहता है गला का, तो आप सब ज़रूर इसको आगे ही रखें। ये नहीं है कि पाछे अगर रखती हो तो बहुत छोटा गला हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो सब लोग आगे ही गला, ये वाला गला आगे ही बनवाते हैं, इसलिए मैं बनाती हूँ। ऐसे रहता है पाछे के लिए, लेकिन लोग आगे ही बनवाते हैं, क्योंकि पाछे इतना छोटा गला कोई पहनेगा ही नहीं। और इनका जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा गला है, बहुत ज़्यादा, मतलब 12 इंची का गहराई है। तो इतने में नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसका आगे का ही रखा हूँ। और ज़्यादा करके आगे का ही रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इसको बना ली हूँ, पूरा अच्छे से हो गया है। अब हम पाछे का बैक पार्ट का सेट करेंगे पूरा सील कर मेन कपड़ा में। तो सबसे पहले एक खुला है तो इसको हम सी लेंगे। देखिए यहाँ पे खुला खुला है, तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे सील कर। फिर उसके बाद हम पूरा राउंड सिएंगे तो आज सबको दिखाएंगे कि कैसे मैं सी हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीचों बीच मैं पूरा सेट कर ली हूँ। फिर यहाँ पे सियन जो है यहाँ से हम पिन लगा देंगे कि कपड़ा इधर उधर ना होने पाए। और ऐसे रहेगा तो वहाँ पे हमें हुक लगाना पड़ेगा, तो वो कटिंग में निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया ना कि ऐसे जल्दी हो जाएगा। ऐसे एक एक करेंगे, दोनों भाग जैसे अलग अलग सिएंगे तो टाइम लगेगा। ऐसे तो एक ही साथ मैं कर लूँगी, इसीलिए मैं एक में ही जोड़ ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही सिलाई करते गए हैं और पिन निकालते गए हैं।
और अच्छे से इसको सील कर दिखा भी रहे हैं आप सबको। अब देखिए जो भी कपड़ा बच रहा है गला का, इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इस पर कट करेंगे, हल्का हल्का सा। ऐसा ना कट करे कि मतलब सियन के वो पार चला जाए कटिंग और बिगड़ जाए ब्लाउज, ऐसा ना करें। फिर उसके बाद देखिए पलटे हैं और पलट कर फिर इसी पर हम सियन चलाएंगे, मतलब पूरे गले पर सियन चला लेना है। ये एकदम ज़रूरी है कि आपको कट करना है, कट करके इस पर सियन चलाना है। अगर सियन चला देंगे तो बैठा रहता है, नहीं तो उठा उठा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ फिर इसको भी सेट कर लूँगी सिल कर। देखिए यहाँ पे मैं इसमें पिन नहीं लगाई हूँ क्योंकि ये है मतलब सादा है, और आगे का जो होता है वो वर्क वाला दिया हुआ रहता है ना, तो थोड़ा कपड़ा चूरा टाइप रहता है, इसीलिए मैं उसको फैला कर अच्छे से पिन कर लिया था, सेट कर लिया था और इसको ऐसे ही सिल लिया। तो चारों तरफ मैंने इसको सिल लिया और जो भाई कपड़ा था मैंने पहले ही छाट लिया। फिर यहाँ पे तीरा बना रहे हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि 2 तीरा ज़रूर लगता है, अगर ब्लाउज पहनते हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि पाछे का जो भाग रहता है उसमें 2 तीरा ज़रूर पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ऐसे उसको पहले आगे का जो भाग था मैं उसको रख कर नाप ली हूँ, कहीं छोट बड़ा तो नहीं है, इसीलिए फिर यहाँ पे नाप कर इसको भी फोल्ड करके सी लिए हैं। अब सी लिए हैं, फिर अब हम पूरे कपड़े को सेट करेंगे, उसके बाद ही हम लगाएंगे इसमें, मतलब हुक वगैरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ और मैं लेस बंडल का ही ले लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों ना बंडल का अगर हम लेस ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा रहता है, और अगर हम छुट्टा लेकर आते हैं तो हमें 5 रुपया पड़ेगा, अगर बंडल का रहता है तो हमें 3 रुपये में पड़ जाता है, इसीलिए मैं बंडल का ही लेती हूँ। आप सब भी अगर सिलाई कर रहे हैं, सिलाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर ये सब रखिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको सेट करेंगे पूरा, मतलब कंधा को जोड़ेंगे, कंधा जोड़कर बाजू वगैरह सब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंधा को मैंने जोड़ लिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बाजू को सेट मतलब अच्छे से उसको बीचों बीच ऐसे रख कर सीना है। जैसे मैं सी रही हूँ वैसे आप सब सिए, बहुत आसान है और बहुत सरल है। अगर आप डेली हमारी वीडियो देखते हैं तो देखते देखते आपको सिलाई सीख ले, मतलब सिलाई आ जाएगा सीखने। बस आप मेरा डेली वीडियो देखेंगे ना, तो हम डेली ही ब्लाउज बनाते हैं, पेटीकोट, फाल सब कुछ बनाते हैं। आप सब देखते ही देखते सब कुछ सीख जाएंगे, और हमारी बातों पे भी ध्यान से सुनिए कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, क्या क्या नहीं, तो आप सबको हर चीज़ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बस 2 इंची मतलब 1.5 इंची का ये पट्टी छूटा है, और इसी में हमें हुकाई बनाना है और काज बनाना है। और बहुत ही छोटा मतलब बहुत गहरा गला था, इसलिए ये पट्टी बन गया है बहुत छोटा। तो उनका डिमांड था भाई कि ऐसा बनाना, इसलिए जो बहनें जैसा बोलती हैं मैं वैसा ही सिलती हूँ। बहुत लोग को बड़ा चाहिए, मतलब छोटा गला चाहिए, और बहुत लोग को बड़ा गला चाहता है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं सिलाई करती हूँ। इसीलिए हमारे पास कपड़ा का लाइन लगा रहता है, कपड़ा आती रहती है, और मतलब कपड़े के लिए तरसना नहीं पड़ता कि आज हम सी रहे हैं तो कल क्या सिएंगे, ये तरसना नहीं पड़ रहा है। अब बिल्कुल कपड़ा आती रहती है, और क्योंकि मैं डेली सीती हूँ मशीन पर, डेली बैठती हूँ, डेली सीती हूँ, तो सीते सीते स्पीड बढ़ जाती है, हाथों में सफाई आ जाती है। और जो आपसे नहीं बन रहा है ना,
तो सीते सीते सब कुछ बनने लगेगा, मतलब अच्छा होने लगेगा। जो काम डेली करने लगोगी तो उसको सफाई आने लगती है। जैसे कि हम पानी पहले के ज़माने में जब घड़ा पानी उनी सब ढीलते थे नारा कुआँ से, तो वहाँ पे गगरी रखते रखते गड्ढा हो जाती थी ना। वैसे हमारे यहाँ हम सब भी हैं, सिलाई करते करते एकदम सफाई आ गई है कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं सही है। सीते सीते सब कुछ सफाई आ जाती है। तो आप भी सीखिए, सिइए बहुत अच्छे से। अगर डेली सीती हैं तो ज़रूर आपको आएगा। तो कैसा लगा ब्लाउज ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे।